हार्ड बोर्ड होते हैं, ये लकड़ी के जो है ना वॉल्स बनाई जाती हैं और कैबिन्स बनाए जाते हैं ग्लासेस के, उसको सारे को हम बोलते हैं फिट आउट। ठीक है। अगर हम ये अज्यूम करें, और ये जो फिगर्स है ना, काइंडली अगर आप नेट से सर्च करें तो मैं ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे यानी कि उसकी डिटेल नहीं है जो मैंने देखी है ना यहाँ पे, ऑफिस उसके लिए फर्नीचर। मैंने फजल को वो दिया था, क्योंकि देखिए वो जो है ना, फजल ने ना पहले भी इनका ना ढूंढ के दिया हुआ है आकर। अच्छा। मैं उन्हें कह रहा था कि अगर उन्होंने ऑलरेडी रिसर्च की हुई है ना, तो मुझे ये फिगर्स वेट कर दें, यानी चेंज यहीं पे करके भेज दें मेरे हम्म। को अपडेटेड शीट से, फिर मैं आगे एडिटिंग स्टार्ट कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ। ये वैसे पहले तो ये कि बिजनेस टू बिजनेस वेरी करती है, एक बात आ गई अमाउंट के हिसाब से। आप फजल से लिंक ले लें, ठीक है, जो जो लिंक है, लेकिन उसमें हम जो है ना डिस्कस कर लेते हैं कि उसका ऑफिस फर्नीचर ये सब आइटम के कितना कितना खर्चा आएगा, वो हम डिस्कस कर लेंगे। लिंक ले लें ताकि आपको पता हो कि यहाँ से यानी कि हमें रिलायबल सोर्स डाटा जो है हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे ऑफिस फर्नीचर है उसको बेहतर है अलहदा कर दें, और जो फिट आउट है वो अलहदा कर दें, क्योंकि फिट आउट की अमाउंट ज्यादा होती है। ऑफिस फर्नीचर आपने 25 रखा है, आप बेहतर है ऑफिस फर्नीचर 50,000 रख दें, ये ठीक है। अब देखिए ना यहाँ पे हमारी डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल हो रही है, मशीन एंड इक्विपमेंट है, जाहिर बात है कि प्लाटी स्टूडियो है, आप इसका 50,000 रख दें। लेकिन इसका अगर हो सके नेट से जरूर सर्च करें, ठीक है, और वहां पे जो दिया हुआ हो उसको देखें कि यहाँ पे क्या रेंज आ रही है उसकी। ऑफिस हम्म। इक्विपमेंट, यहाँ पे मशीनरी एंड इक्विपमेंट है, यहाँ पे ऑफिस इक्विपमेंट है, आपने 30,000 रख दिया। अब ऑफिस के इक्विपमेंट की जो है ना, आपको मेंशन करना होगा कि उसका ब्रेकअप क्या है, उसके अंदर आ क्या चीज रही है, उसका लिंक मेंशन करें। अब मैंने अभी तक कहा आपको कि जो ऑफिस फर्नीचर है वो 30,000 रख ले, लेकिन उसका लिंक होना चाहिए ताकि क्लाइंट जब क्लिक करे उसे पता चले वाकई सही बात कर रहे हैं। मशीन एंड इक्विपमेंट का, ऑफिस इक्विपमेंट का, फिट आउट का आप डाल दें जी, तकरीबन फिट आउट आ जाता है लाख 1.5 लाख कर दें आप, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन वो भी नेट से सर्च करें कि एक प्लाटी स्टूडियो का फिट आउट का अमाउंट अप्रोक्सीमेटली दुबई के अंदर क्या चल रहा है। ये सब चीजें अवेलेबल होती हैं नेट पे। फी, इंश्योरेंस, लीगल। अच्छा, अब क्या है कि ये जो लाइसेंस है, लाइसेंस की जो अमाउंट है, प्लाटी स्टूडियो की कह लें, जो कंपनी बनती है एलएलसी, उसकी ना आप 25,000 रख लें, काफी है। 25 से 30,000 रख लें, 50,000 तो नहीं। हाँ, उसके आप अलहदा से लिख दें लीगल चार्जेस या कंसल्टेंसी चार्जेस, उसमें आप रख दें 10-15,000, क्योंकि ड्राफ्टिंग ऑफ एग्रीमेंट होते हैं और भी काफी सारी छोटी मोटी चीजें होती हैं। इसके बाद ये जो स्पे लिखा हुआ है ना आपने, स्पेस इंटीरियर एंड डिजाइन एंड फिटिंग, ये सारा फिट आउट है। ये क्लियर हो रहा है आपको? हम्म। या फिट आउट को उधर से रिमूव कर देते हैं, क्योंकि आगे फिर मॉडलिंग वगैरह वो चीजें भी आ रही है ना। बिल्कुल। क्योंकि इसके अंदर होती ही स्पेस इंटीरियर डिजाइनिंग फिटिंग उस स्टूडियो के अंदर है। एग्जैक्टली exactly। लेकिन उसको ये फिर लफ्ज, 25 रहने देते हैं और इस 50 को कम कर देते हैं। अच्छा, अब बात ये है कि ये जो स्पेस इंटीरियर डिजाइन लिखा है इसका अप्रोप्रिएट वर्ड क्या है, यहाँ से फिट आउट लिखें, आगे भले एक्सप्लेनेशन के तौर पर आप लिख दें स्पेस इंटीरियर डिजाइन एंड फिटिंग, वो ठीक है, लेकिन फिट आउट मेंशन करना जरूरी है। फिट आउट का 1.5 लाख रख दें, इसका ऑफिस फर्नीचर का 30,000 रख दें, 35,000 रख दें, वो कोई मसला नहीं। ठीक है। अच्छा, इसी तरह फिट आउट हटा देते हैं। हाँ, अच्छा, इसके बाद व्हीकल परचेज, ये कंफर्म करनी होगी आपको कि वाकई वो व्हीकल परचेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या कार परचेज कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये आप ऐसे नहीं ये लिख मैं सकते। अगेन करूंगा कि वो फजल जो है ना क्योंकि मेरा अभी जो जेन में चल रहा है ना वो एमोटाइज वाला है। तो हाँ। कैमोटाइज वाला करता हूँ ना, तो वो आपको 4 शीटों को जेन में रख के चलना पड़ रहा होता है, उसमें बैलेंस शीट का भी बैलेंस होना प्रायोरिटी है। तो जी जी, ये अगर फजल हेल्प कर दे तो होगा, क्योंकि फजल ना जरूर गो थ्रू, जरूर अगर जरूर। वो इन फिगर्स को अपडेट करके भेज देता है एसेट्स की, हम्म। मतलब फिट आउट को मैं रिमूव कर देते हैं, क्योंकि वो इसका फिट आउट यही है, स्पेस इंटीरियर डिजाइनिंग फिटिंग, ये मैंने रिसर्च की हुई है इसके ऊपर। नेक्स्ट आ जाती है बात कंप्यूटर एंड एसेसरीज। इसका रेट देखें, ये ठहरे, ये व्हीकल परचेज ये शायद आपको रिमूव करना हो, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट नहीं, अगर होगी तो वो डाल देंगे, उसका कोई नहीं। कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये ठीक है, 15,000 डाला है, 20,000 डाला है, लेकिन उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, कितने लैपटॉप हैं। अब वो कैसे आप मेंशन करें कितने लैपटॉप हैं, आप जाके इसका नोट दें कि जी, इसका लिंक दे दें
कि एक लैपटॉप ऑनलाइन मिल रहा है 6,000 का मिल रहा है, तो हमने अज्यूम किया कि 4 बंदे हैं, तो 4 बंदे ये लैपटॉप इस्तेमाल करेंगे, इसलिए 24,000 के आ जाएंगे। तो हम इस तरह आपको इसकी डिटेल मेंशन करनी होगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर ऑफिस है, ठीक है, अज्यूम कर लें 15,000 है, 10,000 जो भी, तो वो मेंशन कर दिया। उसके बाद याद आती है बात प्रीपेड इम्प्लाई मेडिकल इंश्योरेंस। आपने ना एक बंदे की जो यहाँ पे इंश्योरेंस हो रही है, आप 3,500 अज्यूम कर लें, ठीक है। 4 बंदे हैं तो वो कितनी हो जाएगी, वो 14,000 हो जाएगी, ठीक। इसी तरह प्रीपेड व्हीकल इंश्योरेंस है, जब गाड़ी नहीं है तो फिर इंश्योरेंस निकाल दें, क्योंकि ये तो खैर आएगा ही नहीं। उसके बाद है दीवा डिपॉजिट एंड कनेक्शन। जो दीवा का यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया जाता है वो 2,000 दिरहम है, ठीक। उसके बाद जो मंथली खर्चा उसका आता है वो आता है 1,700, 1,800, 2,000, 2,200, 2,500, यानी इसी रेंज में रहता है। तो ये 20,000 नहीं है। अब आ गया अब आ गया अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। कितनी रेंज उतनी चाहिए इसकी दीवा डिपॉजिट की? लीवर डिपॉजिट की मंथली एक्सपेंस के हिसाब से आप डाल। नहीं, ये एज एन एसेट। यार ये 2,000 है, फिक्स है ये, गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है 2,000। दीवा का डिपॉजिट एंड कनेक्शन है। दीवा मीन दुबई इलेक्ट्रिसिटी वाटर अथॉरिटी। ये पानी और बिजली का बिल इकट्ठे आता है, ऑफिस हो या घर हो। नेक्स्ट है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ठीक है, आप क्या कहते हैं 10,000 का भी डाल सकते हैं, 15,000 का। ये आपने सॉफ्टवेयर परचेज कर लिया, अब उसकी मंथली जो मेंटेनेंस है वो एक अलग एक्सपेंस है। और इसके अंदर एक और चीज भी मेंशन होनी चाहिए, हाँ वो नहीं है, ठीक है, वो सही है, वो जरूरत नहीं है, इट्स ओके। तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, एक और सॉफ्टवेयर आएगा, वो आएगा सीआरएम। सीआरएम जो सॉफ्टवेयर है वो होता है क्लाइंट्स की मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर होता है। तो जाहिर बात है कि इनका सीआरएम होगा, और सीआरएम के जरिए ये लोग क्या कर रहे होंगे, सारा डाटा रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो सीआरएम भी आप 10,000 का डाल दें, इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को 15,000 का कर दें हम। तो इसकी जो है ना, क्या कहते हैं, बाइफर्केशन आपको इस तरह करनी होगी। मंडे से ना ये दोबारा स्टार्ट हो रहे हैं। अब आप उससे पहले पहले अगर हम फाइनलाइज करके, यानी कि समझ लें फ्राइडे तक ओके कर दें, तो एटलीस्ट ये होगा कि जी सैटरडे और संडे हमारे पास टाइम होगा, मंडे को हम कर देंगे, हमारे पास ना एक चीज डन होके ना फ्राइडे को हो जाए। मैं ये सजेस्ट अच्छा, करता मैं हूँ। इसमें ये कर सकता हूँ। देखिए, कल मैंने जाना है, कल रात 8 बजे तक मैं फारग हो चुका हूँ, ठीक है। ठीक, ठीक। 12 बजे मैं आपको अपडेट दूंगा एमोटाइजेशन की लाइन आइटम में।